राजू, आज तुझे मालूम है क्या हुआ? अभी जब मैं खेत में चला रहा था ना, तब मेरी कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़े नाग देवता आकर खड़े हुए। मैंने देखा उनके शरीर पर शिवलिंग का आकार दिख रहा था। अरे दैया, ऐसा शिवलिंग का आकार ना सभी नाग देवता पर देखने को नहीं मिलता। और मुझे भी नहीं मालूम चला कि मेरे दोनों हाथ कब जुड़ गए। मैंने उनसे कुछ मांगा। अरे मालूम है क्या मांगा मैंने? हे नाग देवता, हम तो बहुत ही गरीब आदमी हैं। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा और हमें मिला भी नहीं है। बस हम आपसे एक विनती करते हैं, हमारी बच्ची को गांव और समाज की सबसे सुशील लड़की बनाना। और जब मैंने आंखों पर देखा ना, अरे मैं क्या देखता हूं कि वहां नाग देवता नहीं है। मैंने सोचा हमारी बच्ची को आशीर्वाद देकर चले गए होंगे। अरे लगा दिया। अरे क्या हो गया? क्या सोच रही है? हाँ, कुछ नहीं। और कुछ खाती क्यों नहीं है? भूख नहीं। क्यों? क्योंकि भूख मर गई है। अरे भूख मर गई है, मगर क्यों? देख, तू खाना खा और जाके सो जा चुपचाप। अरे मैं तुझसे कब से पूछ रहा हूँ, तू कोई जवाब क्यों नहीं देती? तू समझ पाएगा? अगर तू समझाएगी। क्या तू औरत बन पाएगा? हाँ, अगर तू बनाएगी। क्या तू माँ बन पाएगा? हाँ, अगर तू बना। माँ बनने से आसान है ईश्वर बनना। आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निमाशा, वो तो खाना खाकर सो गई। कल बीते हुए दिन से निमाशा। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? कल से निमाशा रजस वाला हुई है। अब? अरे अब क्या, रिवाज के मुताबिक खर्च करना पड़ेगा। 5 दिन पूरे होने पर स्नान करवाकर और फिर नए कपड़े पहनाकर देवी माँ के मंदिर दर्शन करवाने ले जाना पड़ेगा। और देवी माँ जितना भी आदेश करेंगी उतना श्रमदान करना पड़ेगा। अरे राजू, घर में पैसे कितने? बहुत ही कम। अच्छा, तो तुम्हें पैसे की चिंता खा जा रही है फिर तो। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू नहीं समझता है, एक तो घर में पैसे भी नहीं है और इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है। हाँ, वो तो मैं भी समझता हूँ ना। देख, निमाशा बड़ी हो गई है और वो कोई कांच की पुतली भी नहीं है कि हम उसे घर में सजा कर रखेंगे। अरे निमाशा को ना वो काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। घोड़े के अस्तबल में काम करना है। तुझे पता है क्या होता है वहां? अस्तबल में? हाँ, घोड़े के अस्तबल में घोड़े को घास डालना, घोड़े के मल को साफ करना और घोड़े का मूत्र साफ करके उसे सुखाना। अरे निमाशा तो ना वो काम आसानी से कर पाएगी। तू पागल हो गया है क्या? तू नहीं समझ पाएगा। तू एक मर्द है, मर्द। आखिर बात क्या है? देख, मैं नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची को। तू ना जरूरत से ज्यादा प्यार जता रही है। अरे लड़की तो ना पराया धन होती है और जितना गले लगा कर रखेगी उतना ही दुख देगी। और कहाँ हमें उससे ज्यादा पढ़ाना लिखाना है? जितना पढ़ चुकी है उतना बस। और अगर उसे काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती तो जाने देना काम पर। इसीलिए मैंने तुझसे पहले ही पूछ लिया था, क्या तू औरत बन पाएगा?
होता है ना, तभी मैं तुमसे बात करूंगी। और देख, 100 बार की एक बात है, मैं निवासा को काम पर नहीं जाने दूंगी बस। हाँ ठीक है, मत जाने देना काम पर बस। क्यों नहीं जाने दूंगी वो नहीं पूछेगा। अच्छा चल बता। मुझे याद है क्यों, जब मैं निवासा जितनी छोटी थी और उस वक्त मेरी माँ मालिक के बाबू के पास 250 रुपयों के कर्ज में डूबी हुई थी। तो पूरे दिन जानवरों की तरह काम करती थी वो, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और फिर एक दिन मालिक के बापू ने माँ को हवेली पर बुलाया और कहा कि अगर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाना चाहती हो तो कल से तेरी बेटी को भी काम पर लेकर आना। और क्या बोले? मालिक के बापू ने मुझे भी घोड़े के अस्तबल में काम दिया। और उसके बाद फिर एक दिन मालिक के बापू अस्तबल में आए और बोले, आज तक तूने घोड़े की बहुत सेवा की, अब सवारी करके देख। मैंने कहा, मालिक घोड़े पर बैठना हमारी जात का काम नहीं है, और ऊपर से मैं तो औरत जात हूं, मैं कैसे? लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे उठाकर घोड़े पर बैठा दिया और खुद ही पीछे बैठ गए। तेज रफ्तार से भागता घोड़ा हम दोनों को लेकर उड़ने लगा। थोड़ी देर में हम गांव से दूर जंगल पहुंच गए। मैं मुझ को पहचान चुकी थी। मैं डर गई, डर के मारे मालिक के बाबू से लिपट गई और घोड़ा चलने की रुक गया। मेरे नीचे तो देखा तो वहां मालिक के बाबू नहीं थे। तो घोड़े पर सवार था एक भालू, पत्थर से बना हुआ एक राक्षस, और एक गरीब कर्जदार। पूरी भरी नादान लड़की मैं कुछ समझ सकूं, कुछ सोच सकूं, उससे पहले मुझ पर टूट पड़े। जंगल की काली भयानक अंधेरी लता को चीर कर ना तो मैं गांव तक पहुंच पाई और ना ही मेरी दर्दनाक चीखें।
क्या परिया बाप रे, कितना सारा काम पड़ा है। झाड़ू तो लग गई है, बर्तन भी पड़े हैं। गेहूं सिखाए थे, गेहूं भी तो बीतना है। लाइट बंद कर लो। अरे बस सुनो ना, क्या कर रही है लड़की? माँ मैं खेलने जाऊँ? नहीं, तेरी तबीयत खराब है ना, तो तू अभी बाहर खेलने नहीं जा सकती। मामा जाने दो ना। क्यों जिद कर रही है? तुझसे कहा था ना, जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक तू कहीं बाहर नहीं जा सकती। घर में बैठी है। माँ तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। 4 दिन से मुझे कैमरा बंद करके रखे, कहीं नहीं जाने देती। जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे निवासा, तुझे एक बात बताऊं? कल मैं बाजार गई थी। हर बार पूछती है, इस बार नहीं पूछेगी कि मैं तेरे लिए बाजार से क्या क्या लाई हूँ? मुझे नहीं पूछना। अच्छा, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं तेरे लिए बाजार से क्या क्या लाई हूँ। ठीक है, यही रुकना, कहीं जाना नहीं। हाँ, अभी लाती हूँ। निवासा, ये देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तू नहीं देख रही तो मैं ही देख लूंगी। क्या पता इसमें की कोई चीज मेरे ही काम आ जाए। अरे माँ तुम कैसे देख लोगी? ये तो तुम मेरे लिए लाई थी ना। हाँ, तू देख ही नहीं रही थी। ये देख क्या क्या लाई थी। देखती जा। माँ लाल लाल चूड़ियाँ, हाँ ये झुमके। हाँ, और ये देख लहंगा कितना प्यारा है ना। माँ मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी बिटिया तो सबसे प्यारी लग रही है। मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। ठीक है, चल अब मैं इसे रख लेती हूँ। हाँ? माँ ये तो मैं मेरी सहेलियों को दिखा के आती हूँ। नहीं निवासा, तो वैसे भी देख, कल मंदिर में उत्सव है ना, मैंने तुझे बताया था। तो तू वहाँ ये सब पहनेगी तो तेरी सारी सहेलियाँ देख ही लेंगी ना। अगर अभी से तूने उनको ये सब दिखा दिया तो कल का मजा खराब हो जाएगा, है ना? चल। माँ जाए दो ना। माँ तो उतारो ना, मैं कितनी अच्छी लग रही है। कितनी जिद करती है लड़की। निमासा, रुक जाओ, बापू आ गए ना, अब मैं बापू से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे निमासा बेटी। अच्छा अपनी बात को। बापू देखो ना, माँ मुझे खेलने नहीं हाँ, जाने दे। हाँ मेरी बच्ची, क्यों परेशान करती रहती हो बच्ची को? मैंने इसे परेशान किया है या इसने मुझे परेशान करके रखा है? क्या हो गया बेटा? आपको पता है माँ ने मुझे 4 दिन से घर में बंद करके रखा है, कहीं खेलने नहीं जाने दे रही। अरे माँ जैसा बोलती है ना, वैसी बात मान लिया करो। माँ भी तो ना तुम्हारे भले के लिए बोलती है। आप भी माँ के साथ मिल गए ना? हाँ। अरे नहीं बेटा, मैं तेरे लिए कुछ लाया था, मैं तो भूल ही गया। लाजू, ये मैं निमासा के लिए कुछ लाया था, जरा उसे दे दो। क्या लाए हो? अरे मिठाई। अरे ये तो निवासा की मनपसंद मिठाई है। ये ले निवासा। चल मैं ये सामान अंदर रख के आती हूँ। हाँ ठीक है। बापू आप माँ से बोला ना, तो मुझे मेरी पसंदीदा वाली लोरी सुनाए। हाँ मेरे बच्चे, आज लाजो, अब क्या है? जरा इधर आओ। मैं नहीं आती हूँ। अरे आओ तो। क्या है? अरे बच्ची जिद कर रही है, उसकी लोरी सुना दो। तुझे तो पता है ना, कल की कितनी सारी तैयारियां करनी है। आज तुम सुना दो। अच्छा, हम दोनों मिलकर सुनाते हैं ना। अच्छा चल ठीक। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। तू मेरी छोटी सी गुड़िया बन जाएगी, जादू की गुड़िया। भूल न जाना रीत पुरानी, गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुमार
जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। अरे लाजो, तुमने नवासों को कल के बारे में समझा दिया है ना सब? अब क्या समझाऊं? और कैसे समझाऊं उसे कि कल कोई उत्सव नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण के नाम पर तमाशा है, तमाशा। औरत के शरीर की एक सामान्य सी क्रिया को शुद्ध और अशुद्ध के दायरे में बांध के रख दिया है समाज ने। तुम रसोई में नहीं जा सकती, तुम घड़े को नहीं हाथ लगा सकती, बस पड़े रहो एक कोने में। क्योंकि तुम रजस्वला हो गई हो। हाँ चल, कल की तैयारियां देख लेते हैं। अगर कोई कमी रह गई तो उसके लिए भी औरत को ही ताने पड़ेगी। अच्छा चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब माँ बापू तो गए, ये शुद्धिकरण वगैरह कुछ भी हो, मुझे क्या, मैं तो चली खेलने।
हमने आपके लिए और इस नगर के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं। वो आप लोगों की उन्नति नहीं चाहते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ही हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ता है। इसीलिए हमारे नगर के विद्वान पंडितों के आदेशानुसार हम देवी मां की पूजा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे, ताकि हमारे गांव में कोई विपत्ति ना आए। सभा समाप्त की जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा। मैं मारूंगा, मैं। तू मारेगा? हाँ, मैं मारूंगा। तू मारेगा? मार! तू मारेगा? मार! बगावत की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। मुझसे बगावत करने चला था, मुझसे। जब तक मेरा खौफ इस नगर में है, तब तक मेरी हुकूमत इस नगर में है। सो गई क्या? नहीं। खाना खाया? नहीं खाया, भूख मर गई। वही तो जानना चाहता हूँ, भूख क्यों मर गई है? रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। लेकिन तू तो जाग रही है। मुझे जब नींद आएगी तब मैं भी सो जाऊंगी। क्यों? आज फिर तुझे तेरी सूनी गोद की याद सताने लगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहिए तुझे? अभी जो है उससे ज्यादा धन, दौलत, जायदाद, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, क्या चाहिए तुझे? सो जाइए अब। ये मेरे सवालों का जवाब है। तो मेरे पास भी आपके किसी सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह जागने का कारण? मुझे आपकी चिंता सताने लगी है। क्या कहा? मेरी चिंता? अरे क्या हुआ है मुझे? कौन है मेरा शत्रु? सुना नहीं तूने? सुना नहीं? वीर कामसू की जय हो, वीर कामसू अमर रहो।
चुप चुप जियो मीर कामसू। मैं मीर कामसू इस नगर के लिए भगवान हूं, भगवान। आज सारा नगर मेरी हां में हां और मेरी ना में ना का सुर मिलाता है। आज तक किसी राजा को इतना सुख और ऐश्वर्य नहीं मिला होगा जितना सुख और ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा हूं मैं। और तुझे मेरी चिंता सता रही है। छोड़िए। यही बात मेरी चिंता का कारण है। आप जिसे सुख समझकर भोग रहे हैं वो आपका भ्रम है, भ्रम। और इसी भ्रम में भाग भूल कर आप बस बंद करो अपना ये ज्ञान। और क्या चुपचाप आपके गले से लिपट जाऊं और फिर काम होते चित होकर आधी रात को कम रोशनी में अर्धनग्न अवस्था में शारीरिक सुख भोग के शांत करेंगे अपनी कामाग्नि को। ऐसा ही समझो। बस यही तो आपका भ्रम है। जातीय संबंध का उद्देश्य संतान प्राप्ति हो सकता है, सिर्फ मनोरंजन कभी नहीं। हाँ, मैं भी मानता हूं कि जातीय संबंध का उद्देश्य संतान प्राप्ति हो सकता है, लेकिन तू मुझे दे पाएगी? 10 बरस बीत चुके हैं हमारे विवाह को, लेकिन तू दे पाई मुझे संतान? मुझे एक संतान चाहिए, मेरी इस जागीर का जवामर्द वारिस, मेरे नाम का सच्चा उत्तराधिकारी। और शारीरिक सुख के पीछे जो मेरा अतिरेक है, उसके लिए संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा ही जवाबदार है। ऐसा? हाँ, ऐसा। आपकी बस्ती में काम करती गरीब घर की औरतों और लड़कियों को कभी कभी हंसी खुशी से और कभी लांच रिश्वत और कभी लालच देकर और कभी कभी तो जोर जबरदस्ती से तुम अपनी हवस का शिकार बनाते हो, इसीलिए कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। शराब के नशे में चूर आप औरत का नग्न नृत्य देखते हैं और फिर रुपयों की शैया पर एक लाचार बेबस औरत के जिस्म को सुबह तक भूखे प्यासे गिद्ध की तरह नोचते हो, इसीलिए कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। खामोश! अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो हर पल ये सोच कर मरती हूँ कि मैं एक ऐसे पुरुष की पत्नी हूँ जो जबरदस्ती से देवी माँ का मुखौटा पहना है, एक गरीब मासूम कन्या पर धर्म की आड़ में बलात्कार करता है। पुरुष प्रधान समाज के रीति रिवाज और धर्म की आड़ में एक गली जैसी कन्या
एक बार मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करके देख मेरी हवेली, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी मिल्कियत, मेरी मान मर्यादा, इन सब के लिए मुझे एक संतान चाहिए। सोच अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो इस नगर में जी रही मेरी इस भव्य जिंदगी का वारिस कौन होगा? सच कह रहे हैं आप। हाँ, सभी को अपना अपना एक वारिस चाहिए। जुल्म सहन करने वाले को जुल्म सह सके ऐसा, और जुल्म करने वाले को जुल्म कर सके ऐसा। हाँ, मुझे ऐसा ही वारिस चाहिए जो जुल्म सहन करने वालों पर और क्रूरता से जुल्म कर सके। उस जुल्मी इंसान का जुल्मी वारिस तेरी कोख से जन्मा, और तू जिसे धार्मिक कार्य नहीं मानती, मेरी चरित्रहीनता समझती। वो इस नगर के विद्वान पंडितों का आदेश है मुझे कि 7 अलग-अलग देवी मेरे घर में रात्रि मुकाम करेगी, तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और इस तरह से प्राप्त हुआ पुत्र ईश्वरीय वरदान होगा। कितने कामार, कितने जल, निष्ठुर होने के साथ साथ कितने बड़े मूर्ख भी हैं आप। तुम्हारे मुख से निकला ईश्वर शब्द एक कलंक जैसा लगता है, और तुम्हें ऐसा दुष्कर कार्य करने का आदेश देने वाले तुम्हारे ये विद्वान पंडित भी ऐसे ही किसी धर्म की आड़ में हुए संभोग की ही पैदाइश होंगे। तुझे होश भी है? तू क्या कह रही है? होश वो तो मैं कब के गवा बैठी लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, इस जन्म में तो सिर्फ छह ही देवियां हैं, सिर्फ 6। आपका धन आपके यहाँ सुंदरी देवी माँ कहाँ से लाएगा? अगर जरूरत पड़ी तो एक और कन्या को देवी बनाया जाएगा, और उसके संन्यास गमन पर धूमधाम से उत्सव मनेगा, जिसमें भूखे को खाना और नंगे को कपड़ा दिया जाएगा। और लड़की के माँ बाप को रिवाज के मुताबिक उन्हें भी 20,000 रुपए और जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के छोटे से टुकड़े और 20,000 रुपए में आप किसी के दिल की धड़कन को लूट लेंगे। आपका घर कुमकुम गुलशन की एक गरीब डाली का पुनीत पुष्प बलात्कार से उखाड़ कर ले जाएगा।
खंड में सूर्य की अंतिम किरण से लेके सूर्य की प्रथम किरण तक आपके हवस के होताशन में चलता रहेगा एक मासूम जिस्म। सुबह तक बेतनाव होकर लूटी गई आपके आनंद की एक एक पल में अनेकों बार मरती रहेगी समाज की शोषित धर्मात्माओं के देश की एक धर्मग्रस्त अबला। इस तरह मेरी कोख से पैदा हुआ बच्चा मुझे कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं। याद रखना मीर कामसू, मैं तुम्हारी मैली मुराद पर पानी फेर दूंगी। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मुरारी, जी मालिक। आज नशा जरा कम लग रहा है रे। क्या बात कर रहे हो? और तू मालिक? चुप कर। तेरी नचनिया कहाँ गई बे? नचनिया मालिक, वो तो तुम्हारी शकल देखती बात नहीं। चिंता मत करिए, मैं हूँ अभी जिंदा। बजाओ। अरे नृत्य करते हैं। तूने कहा था कि 7 देवी माएं आएंगी, 5 का प्रबंध हो गया है। 6ठी देवी मां कहां से लाएगा? प्रबंध हो जाएगा मालिक। कब? शीघ्र किसी मालिक। क्या हुआ मालिक? अभी आपका सेवक जिंदा है। किसको मारूं? किसको मारूं? मुरारी! कौन बोला बे? मुरारी! मालिक। 7वीं देवी मां का प्रबंध करना है। मैं हूं ना मालिक, मैं। तू बोलेगा? हाँ? नहीं मालिक, मैं नहीं। लेकिन मेरी बीवी है ना, घर में बैठी रहती है, कुछ करती तो नहीं। आज तक मेरे तो काम आई नहीं। शायद आपके काम आ जाए मालिक। बोलो अभी लाऊं? रहे। कल लाऊं? रहे। परसों लाऊं? रहे। जब बोलूं जी मालिक। तब लेकर। वाह मालिक, वाह। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरा मालिक बर्बाद रहेगा। मुरारी! क्या बोल रहा है? मालिक आबाद रहेगा। मालिक की जय हो। जय हो मालिक की। मालिक की जय हो। मालिक की जय हो। मालिक की जय हो। ए, तू कौन है? भूत, मालिक भूत। लाजो का भूत मालिक, लाजो का भूत। वो कब मरी? मुझे क्या पता? इसे देख जा। हे, मालिक लाजो आइए, मालिक लाजो, लाजो आइए। जा बुला कर ला। तेरे बाप का नौकर हूँ। इधर का कोई बेवड़ों के बीच इधर बेवड़ा बैठा है। लाजो काम नहीं। लाजो ला रहा हूँ। कहाँ चले गए? लाजो, ए लाजो तू यहीं खड़ी है। चल इधर आया। मालिक लाजो आ गई। मालिक लाजो। मालिक की
जय हो। लाजो, जी मालिक। अकेली ही काम पे आ गई? हाँ हाँ मालिक। क्यों? मेरा कर्जा नहीं चुकाना क्या? ऐसा कब कहा मालिक? एक एक पाई चुका देंगे। कब चुकाएगी? जब मर जाऊंगा तब? ऐसा न कहिए मालिक, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं। अगर आप न रहेंगे तो फिर हमारा कौन होगा? तो अकेली ही काम पे क्यों आ? क्या नाम था तेरी लड़की का? पंडित? निवासा मालिक, निवासा। हाँ। ये काम पे क्यों नहीं आई? मेरी बेटी तो अभी बच्ची है मालिक, अभी तो उसके खेलने कूदने के लिए। बच्ची है, घर का सारा काम करती है। हाँ मालिक। पानी भरने जाती है, हाँ मालिक। मटका लेके जाती है या मटकी? मटका मालिक। मटका मतलब अब वो बच्ची नहीं रही, कल से उसे काम पे ले आना। और सुन, घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं होता। मुझे मालूम है मालिक। क्या मालूम है तुझे? यही कि घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं है। तूने कब देख लिया अस्तबल? बहुत साल पहले की बात है मालिक, तब मैं भी छोटी बच्ची थी और आपके बापू ने भी मुझे घोड़े के अस्तबल में ही काम दिया था। बस तब से पता है कि अस्तबल में ज्यादा काम नहीं है। चुप कर। मेरा हुक्म माने, मेरा हुक्म। वो काम पर नहीं आएगा। क्या कहा? निवासा काम पर नहीं आएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे नगर चौक पर सभी नगरवासियों को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ? क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोगों को बुलाकर? यही कहेंगे ना कि ये 2 टके की लौंडी मेरी कर्जा होने के बावजूद मैंने कहा नहीं मानती। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम तीनों को गांव से बाहर निकाल देंगे, हाथ पार कर देंगे, यही ना? यही तो तेरी सोच धोखा खा गई है लाजो। मैं इसलिए नहीं बुलाऊंगा। उस दिन एक तरफ उच्च आसनों पर बैठी होगी मेरे नगर की सुखी प्रजा, और दूसरी तरफ नीचे जमीन पर मेरे टुकड़ों पे पलने वाली कंगाल प्रजा, और बीच में बैठे होंगे हमारे नगर के विद्वान पंडित। और फिर मैं ऐलान करूंगा, जब तक मेरी बात पूरी ना हो कोई आवाज नहीं करेगा। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं, अभी तक हमारे नगर में बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसी है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? हमारे गांव में पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण मैं और आप सब हैं। हम ईश्वर को भूल चुके हैं। यदि आप सब चाहते हैं कि हमारे नगर में अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल काटी जाए,
गरीबों को गरीबी से ऊपर उठने का मौका मिले तो हम सबको मिलकर धार्मिक कार्य करने होंगे। बोलो मंजूर? मंजूर है मालिक, मंजूर है। तो ध्यान से सुनिए, हमारे गांव में नादूरप्पा की लड़की निमासा रहती है। वह बहुत ही धार्मिक है और उसे ईश्वर को पाने की इच्छा हो गई है। रूप रंग का अंबार है। अरे मैं तो कहता हूं फटे कपड़ों में लिपटा हुआ रत्न है, रत्न। परंतु हमें उसकी कदर नहीं है। यदि आप सभी नगरवासी नगर को दोबारा सुखी देखना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर निमासा को देवी के रूप में अपनाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारे नगर के विद्वान पंडितों का आदेश है। और मेरा हुक्म मानो तो मेरा हुक्म। बोलो मंजूर? मैं जानता था कि मेरा मत ही लोक मत होगा। तो धार्मिक कार्य में देरी किस बात की? जाओ ऐलान करा दो। ईश्वर की ओर से दी गई हम प्रजाजनों को एक पवित्र भेंट है जो जल्द ही देवी का नया जीवन शुरू करने वाली है। सुनो 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 नगरवासियों, सुनो। दीन दुखियों के बेली, गरीबों के अन्नदाता, नगर के सबसे बड़े जागीरदार मीर कामसू के यहाँ देवी माँ का पहला रात्रि मुकाम होगा। हाँ, इस रात्रि मुकाम का शुभाशय मालकिन साहिबा की कोख से बच्चा पैदा हो। सुनो 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 नगरवासियों, सुनो। मुझे नहीं बनना। ऐसे कैसे नहीं बनना? मेरी बेटी को मुझे दे। मेरी बेटी
ऐसा गया तेल लेने तू इधर आ, तू मत जा। ऐसा गया तेल लेने जाती है या नहीं? ले जाती जल्दी जा यारो क्या? अरे जाती है या नहीं क्या? अरे तू चुप कर, रोटी लेती है, आजा दारू पिएंगे। अच्छी बात है, बच्चे दारू भी पीते दारू खाते। बढ़िया, देख नजर मत लगाना। देख तेरी नजर मत लगा। अच्छी बात है। खाना किधर है? घर में खाना भी नहीं बनाया। सही बोल रहा था मैं, पड़ी रहती है कुछ नहीं करती। अरे वाह पुष्पा, कितनी मस्त लगी तुम। ये माँ बेटी का प्यार भी मुझे मेरी मर्जी याद आ गई। मालिक प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अरे तू जा, जल्दी जा, जा। और तू उधर जा। साला परेशान करते हैं। सो जा, सो जा वरना जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। सो जा, सो जा। सो गई क्या? उठ, ए, सो जा। आ गई चल अब तक तो नहीं चुका पाएगी, अब कहां से चुका देगी? चल अरे बहुत हिम्मत वाली है कि देवी के रूप में तुझे मेरा कर्जा चुकाने का मौका मिला। चल Ah!
कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। अगर एक माँ होकर मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। हाँ, नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बचाऊंगी निवासा को, मैं बचाऊंगी। लेकिन मेरी मदद करेगा कौन? नादुरप्पा। हाँ, मैं नादुरप्पा से बात करूंगी। हम आज ये गांव छोड़कर ऐसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे दूर, बहुत दूर चल जाएंगे। तो लाजो, जब मेरी बेटी निवासा बच जाएगी ना, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं बचाऊंगी उसे कुछ नहीं होगा। जो मैंने कहा, लाजो अब नहीं सहेगी, किसी भी हाल में नहीं सहेगी। हाँ, लाजो। मालकिन साहिबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी को बचा लीजिए मालकिन साहिबा। जिंदगी भर आपके गुलाम बन के रहूंगी। मेरी बेटी को बचा लो। उठो लाजो, उठो। मेरी बेटी। लाजो, मैं इस परिस्थिति से भली भांति परिचित और आज यहाँ आने के पीछे मेरा मकसद भी यही है। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को मिलजुल कर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। मालकिन साहिबा, आइए, यहाँ बैठिए। आइए। अरे लाजो, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। मेरी मालकिन साहिबा, हम आपके बराबरी पे नहीं बैठ सकते। लाजो, बैठो। जी। अच्छा लाजो, जरा अपना पल्ला तो आगे कर। पल्ला? हाँ, पल्ला। ये लीजिए। ये क्या है मालकिन साहिबा? कुछ गहने और जेवरात है। ये तेरे आने वाले काम है। और ये भी है। मालकिन साहिबा, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम ये नहीं रख सकते। और अब मेरी बात ध्यान से सुन। नादुरप्पा के आते ही मासा को लेकर दूर, कहीं दूर, इतनी दूर चली जा कि मीर कामसू की नजर तक न पड़े तुझ पर। हाँ, निवासा को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? वो भी मेरी बच्ची जैसी है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, फिर भी मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ। निवासा को बचाकर मैं समझूंगी कि मेरी कोख सुनी नहीं रही और मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें मेरा अपना भी स्वार्थ है। हाँ, शुद्धिकरण वाले दिन से निवासा में मैं अपनी बेटी की झलक देखने लगी। जी मालकिन साहिबा। बेटा, तू किसी के लिए खरे चाय ना करे। बोल, मेरे लिए मेरी निवासा को बचाएगी ना? बोल, करेगी ना? हाँ मालकिन साहिबा, मैं बचाऊंगी निवासा को। निवासा को बचाने के लिए हम सब मिलकर एक कदम उठाएंगे। निवासा की अब एक नहीं, दो माँ है, दो माँ। और
अभी माँ अपनी माँ होने का फर्ज अदा करेंगी। मालकिन साहब, आपका ये साथ हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। अरे आप साक्षात देवी का रूप है हमारे। अरे राजू, ये क्या कह रही है? इस तरह देवी माँ कहकर लज्जित तो ना कर। पहले मुझे अपने माँ होने का फर्ज तो अदा करने दे। लाजो जी, मेरे काम करेगी? हाँ मालकिन साहब, हुक्म कीजिए। मुझे एक झलक, बस एक झलक निवासा की दिखा दे। हाँ क्यों नहीं, निमासा भी तो आप ही की बेटी है। अभी बुलाती हूँ। निमासा, निमासा, जल्दी आ, जल्दी आ। देख तो समुद्र में कौन है, देख। अरे बेटा, आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, बड़ी प्यारी। नहीं मालकिन साहब, नहीं, आपके पहले वो तो खा रहा है, और न कीजिए। इसे तुम्हें नहीं, अपनी बेटी को दे दे। ध्यान रखना इसका। अच्छा लाजो, शाम ढलने हो गए, फिर किसी ने मुझे देख लिया तो व्यर्थ में ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं चलती हूँ। माँ, क्या कहा? कैसे कहना बेटा? देखा, आपको पता नहीं, आपने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। ख्याल रखना है जी। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे इसका गम नहीं। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मालकिन साहिबा, मालकिन साहिबा। मालकिन साहब क्यों रो रही थी? और वो मुझे बार-बार बेटी क्यों बोल रही थी? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसे अपने गले से कभी मत उतारना। ये उनका आशीर्वाद है तेरे लिए, क्योंकि अपने एक नहीं, दो माएं हैं। अब तुझे कुछ नहीं हो, अब तुझे कुछ नहीं होगा। क्या करूं? कैसे करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मेरा इतना करना काफी होगा? क्या मैं निमासा को बचा पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ होने का फर्ज अदा कर पाऊंगी? ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी तरह। हर हाल में ढूंढ ही लेगा, ढूंढ ही लेगा। पर नहीं, अब सिर्फ लाजो की ही जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी है। हाँ, मेरी। मैं लाजो को वचन देकर आई हूँ कि मैं निमासा की रक्षा हर हाल में करूंगी, उसे मीर कामसू की गंदी नजरों से बचाऊंगी। निमासा अब मेरी बच्ची है, मेरी, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं।
लाजो, आज उसने मुझे